जो भी लोग आज हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो हमारी सीरीज हाउ टू बजट ऑन लो सैलरी के फर्स्ट 2 पार्ट देख चुके होंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25,000 की सैलरी के अंदर अपना बजट कैसे मेंटेन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं चैलेंजेस क्या है 25,000 की सैलरी के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है टाइट कैश फ्लो। जैसे आपके पास सैलरी लिमिटेड है, तो आपके खर्चे भी लिमिटेड होने चाहिए। आपके पास कोई सेविंग नहीं कर सकते इतनी कम सैलरी के अंदर, तो आपके पास कैश फ्लो टाइट रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा। सेकंड आ गया इरेगुलर इनकम। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी सैलरी मिलती है ना, वो कई टर्म्स एंड फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे अब कोरोना टाइम आया था, तो लोगों की सैलरी डिडक्शन हुई थी, या फिर कहीं ले ऑफ हो रखे हैं। ठीक है, तो जो सैलरी मिल रही है ना आपको, वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, लेकिन आपके खर्चे रेगुलर हैं। ठीक है। थर्ड आता है राइजिंग कॉस्ट, यानी कि जो भी चीज़ आप पहले परचेज करते थे 100 रुपए की, अब वो 100 रुपए की नहीं रह गई है, वो 1 साल के बाद 105 रुपए या 110 रुपए की हो गई है। ठीक है, तो राइजिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट भी बढ़ गई है, लेकिन आपकी सैलरी उतनी की उतनी ही है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं कुछ 25,000 की सैलरी के अंदर। दोस्तों, आज जब हमें 25,000 की सैलरी के ऊपर अपना बजट मेंटेन करना है, तो हमें बजटिंग की इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए। आज मैं 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जिसके लिए हमें बजटिंग ज़रूरी होती है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को सही तरीके से ट्रैक करेंगे, ठीक है, तो ही आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ मूव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया गोल अचीवमेंट। आपके भी कोई लॉन्ग टर्म होंगे गोल होंगे, शॉर्ट टर्म गोल होंगे, या फिर अपने कोई वेकेशन पे जाना होगा, तो वो तभी पूरे हो सकते हैं जब अपना प्रॉपर आप बजटिंग करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे। थर्ड आता है रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोन्स वगैरह हैं, ज़्यादा ईएमआईज़ वगैरह हैं, ठीक है, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो ये आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न है मेन जिसके लिए बजटिंग इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आपको 25,000 की सैलरी के अंदर मेंटेन करके रखना है चीज़ें अपनी ना, तो आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ट्रैक करके रखना पड़ेगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हो गया, यानी कि जो होने ही होने हैं। आपका रेंट का खर्चा हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, या इंश्योरेंस का खर्चा हो गया। जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड खर्चे हैं मतलब। ठीक है, उनके ऊपर खर्चा होना ही होना है। अब दूसरा पॉइंट आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिसके ऊपर आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आपका बाहर जाने खाने के लिए खर्च हो गए पैसे, या फिर मूवी के लिए हो गए, या फिर डिनर के लिए कहीं बाहर जाना हो गया, या फिर आपको कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल खर्चे हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत रिडक्शन कर सकते हैं। थर्ड आ गया मैनेजिंग इरेगुलर एक्सपेंसेस, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे जो हम प्रॉपर मेंटेन करके नहीं चलते। कभी महीने में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, मतलब कि काइंड ऑफ फिक्स नहीं रहते। जैसे आपने कहीं पार्टी कर ली, क्लबिंग कर ली, डीजे चले गए कहीं पे, तो अगर 4 लोग भी गए, आप पार्टी दे रहे हो, तो आपके अप्रोक्सीमेटली 4-5 हज़ार खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो पैसे हैं ना, वो इरेगुलर एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोस्तों, 25,000 की सैलरी में आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से मैनेज करके रह पाएँ, इसके लिए आपको बजट प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। बजट प्लान क्रिएट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल गोल सेट करने पड़ेंगे। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, और आप उसके लिए पैसे कैसे बचा रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। सेकंड आता है एलोकेटिंग इनकम टू एसेंशियल एक्सपेंसेस, यानी कि जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए इनकम को अलॉट करना, यानी कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है ना, आपके पैसे उनके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। तो हमें प्रायोरिटाइज़ वो चीज़ें करनी है जो हमारे काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे बिजली और पानी का खर्चा हो गया, रहने खाने-पीने का खर्चा हो गया, तो ये हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। तो इसके लिए पहले हमें इनकम से पोर्शन निकालना पड़ेगा। थर्ड आता है इनकम को अपनी जो सेविंग है, या फिर कोई आपका डेट है, ईएमआई चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी उतारना। क्योंकि जितना जल्दी आप कर्जे से मुक्त होंगे, उतना जल्दी आप काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस आपका रिड्यूस होगा, और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 25,000 सैलरी बहुत कम है ना, तो यहाँ पर हमें बजट को ट्रैक ही नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ेगा। हमने अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना पड़ेगा कि किस हेड में हम कितने खर्चे कर रहे हैं,
और सबसे ज़्यादा फ़ोकस उस पे रखना पड़ेगा, कहीं हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहे या कोई इम्पल्सिव बाइंग तो नहीं कर रहे, ठीक है? और हमें उन खर्चों को कम से कम करना पड़ेगा और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही लेनी पड़ेंगी बिकॉज़ कम सैलरी में हम अपने काइंड ऑफ इर्रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, अपने बढ़िया तरीके से शौक पूरे नहीं कर सकते। दोस्तों अब आता है कि हम अपनी सेविंग कैसे इंक्रीज करें, ठीक है? हमारा बजट तो लिमिटेड है लेकिन हमें सेविंग एंड इन्वेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, लो बजट के अंदर भी, ठीक है? तो सबसे पहला आता है कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। हमें जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है उसके ऊपर एक्सपेंसेस कम से कम करने पड़ेंगे। जैसा हम बाहर खाना खाने चले गए या फिर हमने कहीं मूवी देखने का प्लान कर लिया फ्रेंड के साथ, ठीक है? तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमें कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखा गया है लोगों के पास बहुत सारी ऐप्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं, जिसमें एक ऐप के लिए अप्रॉक्सिमेटली 300 से 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मिनिमम लेवल के ऊपर बात करें हम। तो जो आपके लिए ऐप यूज़फुल नहीं है, तो आप उनका सब्सक्रिप्शन को बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं और अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है, हमें जो अपनी डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं हमें या कोई कूपन्स वगैरह मिल रहे हैं, तो हम उसके थ्रू शॉपिंग करें जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं। तो इस वे में क्या कर पाएँगे, हम पैसे बचा पाएँगे और उसको सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के अंदर लगा पाएँगे। दोस्तों अब आता है वीडियो का कंक्लूज़न। इस वीडियो से हमने क्या सीखा? इस वीडियो से हमने यही सीखा कि 25,000 की सैलरी के अंदर हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने बजट को बहुत टाइटली मैनेज करके रखना पड़ेगा और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे और थोड़ा बहुत हमें बजट भी अपना श्रिंक करना पड़ेगा। तभी हम अपने अननेसेसरी खर्चे को कम कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा 30,000 की सैलरी के ऊपर अपना बजट कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप लोग। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर मेरा टारगेट है 500 लाइक्स का, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जैसा आपने अभी तक सपोर्ट किया है, आप इस टारगेट को अचीव करने में भी हमें प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड लाइक पे फोकस कीजिए सो दैट हमें थोड़ा मोटिवेशन और मिल पाए और हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट ला पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।